बेबी प्यूबर्ट अभी पैदा हुआ था और जानता था कि चाकू कैसे पकड़ना है। इतना ही नहीं, प्यूबर्ट आग उगलना भी जानता है और शरारती लगता है। प्यूबर्ट कितना अजीब है, तो प्यूबर्ट के माता पिता को देखो। प्यूबर्ट के पिता गोमेज हैं और एक अरबपति हैं। माँ मोर्टिसिया और एक सभ्य ज़ॉम्बी है। गोमेज और मोर्टिसिया जिस बच्चे को जन्म देंगे उसमें कमोबेश समस्याएं होंगी। पहली बेटी बुधवार को मोर्टिसिया से एक विशेष कौशल विरासत में मिला। बुधवार का शौक हत्या खेलना है। वेस्ले का बेटा काफी हद तक अंकल फेस्टर जैसा था, दोनों ही असंवेदनशील थे। उनके घर में एक बेहद खास पालतू जानवर भी है। यह थिंग हाथ था। थिंग स्केट करना भी जानता है और कई शैलियों में खेल सकता है। हालांकि कोई सामान्य लोग नहीं है, वे सभी अच्छे लोग हैं। ये परिवार भी एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। एक दिन पहले तक घर ने एक नए जीवन का स्वागत किया। एडम्स प्यूबर्ट के बहुत शौकीन हैं। प्यूबर्ट के बच्चे के बिस्तर पर खंजर भरे हुए थे। एडम्स और उनकी पत्नी ने प्यारे खिलौने भी तैयार किए, लेकिन न तो वेडनेसडे और न ही पगस्टे को उसका छोटा भाई प्यूबर्ट पसंद था। बुधवार को चिंता है कि प्यूबर्ट ने एडम्स के माता पिता का सारा प्यार जीत लिया, तो एक तेज शाम को बुधवार को नवजात प्यूबर्ट को लेकर छत पर चढ़ गया। फिर बुधवार ने प्यूबर्ट को नीचे फेंक दिया। जो दरवाजा खोलना चाहता था वह गोमेज था। अच्छी बात यह है कि गोमेज ने प्यूबर्ट को पकड़ लिया। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। यह लगभग एक त्रासदी है। एडम्स को पता चला। एडम्स देखते हैं कि यह तरीका नहीं है, इसलिए वे नानी देवी को ले आए। देवी प्यूबर्ट की देखभाल की प्रभारी है, लेकिन कौन जानता है, सिर्फ इसलिए कि मैं लंबे समय से अकेला हूँ। फेस्टर ने सबसे पहले देवी को देखा और तुरंत प्रेम जाल में फंस गया। फेस्टर अक्सर कोने में छिप जाता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। देवी का भी यही मतलब था। देवी अक्सर फेस्टर के साथ फ्लर्ट करती है। ऐसा लगता है जैसे देवी के पास कोई रहस्य है। एक दिन जब बड़े लोग बाहर गए तो उसने भी अपना असली चेहरा उजागर कर दिया। देवी ने गुप्त रूप से घर में स्टॉक खंगाला और यहाँ तक कि डीड और जमीन के कागजात भी खंगाले। देवी की लालची अभिव्यक्ति को देखो। पता चला देवी की असली पहचान नानी नहीं है। देवी ने कई हत्याएं की। ब्लैक विडो। देवी अक्सर हमले के लिए अमीर लोगों को चुनती है। पहले देवी उन्हें बहकाती है, फिर शादी की रात उनकी हत्या कर देती है। क्योंकि वह एक काली विधवा है, देवी छलावरण में बहुत अच्छी है, इसलिए देवी अभी भी गैर कानूनी है। इस बार देवी का लक्ष्य अंकल फेस्टर को निशाना बनाना है। चीजें अपेक्षा से अधिक सुचारू रूप से विकसित हुईं। देवी और फेस्टर के सहयोग संबंध के तहत आगे कदम बढ़ाएं। देवी घातक अपील प्रदर्शित करती है और फेस्टर भी डूब गया। खतरे में दोनों ने कब्रिस्तान में शादी समारोह आयोजित किया। गौत विवाह समारोह। अगला वह क्षण है जिसका फेस्टर को इंतजार था। मुझे पता है आप घबराए हुए हैं, मैं भी घबराया हुआ हूँ। पहली शाम को देवी ने फेस्टर से पूछा, क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो? फेस्टर शांत नहीं था, इसलिए उसने कहा, मैं सहमत हूँ। देवी ने क्रूर अभिव्यक्ति दिखाने के बाद में मंद और स्पष्ट रोशनी के तहत देवी बेहद खुश थी। लेकिन देवी को इसकी उम्मीद नहीं थी। फेस्टर को करंट नहीं लगा, बल्कि उसने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी दिया। शैतान। फेस्टर सामान्य नहीं है, लेकिन उसके पास महाशक्तियां हैं। देवी की योजना विफल रही। यदि हाँ, तो नरम तरीका अपनाएं। देवी ने गर्मजोशी से हमला किया और फेस्टर को आसानी से हरा दिया। विवाह समारोह के बाद देवी ने फेस्टर की सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। देवी ने फेस्टर को एडम्स के साथ संबंध तोड़ने के लिए भी मजबूर किया। खबर मिलने पर एडम्स परिवार एडम्स की हवेली की ओर भागा। जिसने एडम्स परिवार का स्वागत किया वह अहंकारी देवी थी। देवी ने गोमेज को यहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन अब फेस्टर को एक कोने में छिपने से डर लग रहा था। फेस्टर ने बाहर आकर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। फेस्टर अब पूरी तरह से सुंदरता के जाल में फंस गया है और देवी का गुलाम बन गया है। एडम्स के घर लौटने के बाद उन्होंने बुरी खबर सुनी कि प्यूबर्ट बीमार थे। प्यूबर्ट एक सामान्य शिशु बन गया। दादी का कहना है कि यह पारिवारिक कलह का संकेत है। अगर ऐसा ही रहा तो प्यूबर्ट और भी सामान्य हो जाएगा। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि प्यूबर्ट बड़ा होने के बाद वकील और दंत चिकित्सक बनेगा। यहाँ तक कि प्यूबर्ट राष्ट्रपति बनेंगे। जैसे ही गोमेज ने यह सुना, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। परिवार के बारे में कितनी बुरी बात है। गोमेज का घर कभी नहीं दिखा। दूसरी ओर देवी ने फेस्टर के पति को मारने की योजना शुरू की। देवी ने ढेर सारे टाइम बम गिराए, फिर उसे फेस्टर को दे दिया। देवी ने फेस्टर को चेतावनी दी कि वह इसे खोलकर न देखें। फिर देवी ने अपना बैग पैक किया और चली गई। फेस्टर जैसे लोग वास्तव में कुछ भी नहीं जानते हैं। फेस्टर ने खुशी खुशी खुद को प्यार में डुबो दिया।
फेस्टर इतना खुश हुआ कि वह पलट गया। फेस्टर बिक गया है, लेकिन फिर भी देवी को पैसे गिनने में मदद करता है। उसके बाद देवी कार में बैठकर उन शब्दों का अभ्यास करने लगी कि देवी पुलिस को चकमा देगी और फिर हम फेस्टर के शरीर को साफ करेंगे। देवी को समय भी लगभग वैसा ही लगा। देखते ही देखते हवेली को उड़ा दिया गया। देवी की अभिव्यक्ति शांत थी। देवी ने सोचा कि आखिरकार वह एक अमीर महिला थी, लेकिन इस समय अप्रत्याशित रूप से फेस्टर हाथ में भोजन लेकर उस काले धुएं से बाहर भाग गया। देवी ने अपनी बंदूक निकाली और क्रोधित हो गई। फेस्टर भी मरा नहीं है। देवी अब दिखावा नहीं करती। देवी ने अपना असली चेहरा उजागर किया। तभी फेस्टर को एहसास हुआ कि देवी को जो चीज पसंद थी वह उसका पैसा था। अचानक एक ड्राइवर रहित कार आई और देवी से टकरा गई। फेस्टर देखने के लिए दौड़ा। क्या यह बात नहीं है? चीज चली गई और फेस्टर को वहाँ से ले गई। लेकिन दुष्ट देवी आसानी से हार नहीं मानेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं उस चीज को अपने हाथ से मार डालूंगा। आखिर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। थिंग के हाथ को पागल होते हुए देखो। बात बस ब्रेक पर कदम रखने की थी, इसलिए यह बहुत खतरनाक था। खतरनाक सड़क के साथ फेस्टर अंततः घर लौट आया। फेस्टर ने गोमेज के भाई को अपाहिज पाया। उसने खुद से वादा किया कि वह अन्य चीजों से बहकाया नहीं जाएगा। फेस्टर कई अप्रिय चीजों से गुजरने के बावजूद एडम्स परिवार फिर से एकजुट हो गया है। अब देवी बंदूक पकड़े हुए थी और दरवाजे पर दिखाई दी। देवी के नियंत्रण में पूरे एडम्स परिवार को एक इलेक्ट्रिक कुर्सी में बांध दिया गया था। कांपती हुई चीज भी बंधी हुई थी। रुको, देवी के पास एक व्यक्ति बचा है। तभी नए प्यूबर्ट का जन्म हुआ। प्यूबर्ट ने लकड़ी के फर्श में छेद करते हुए खंजर की ओर हाथ बढ़ाया। प्यूबर्ट बड़ी गेंद को भी गिरा देते हैं। प्यूबर्ट रेंगते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां सीढ़ियां नीचे की ओर फिसलती थीं। प्यूबर्ट नीचे कूद गया और अपने जूते पर बैठ गया। इससे प्यूबर्ट बेहद खुश हुआ। प्यूबर्ट इधर उधर भागने के बाद एक लकड़ी की छड़ी पर बैठ गया। तभी गोला भी गिरा और उसे छत पर और बादलों में उड़ा दिया। जैसे ही देवी स्विच चालू करने वाली थी, प्यूबर्ट उसके बगल में गिर गया। प्यूबर्ट दो रस्सियों को एक साथ जोड़कर रखता है। बिजली की आपूर्ति विपरीत दिशा में चलती है, तो चेतावनी आ गई है। इसी असमंजस में प्यूबर्ट ने सभी को बचा लिया और देवी को भी उचित सजा मिली। एडम्स परिवार शांतिपूर्ण जीवन में लौट आया।